संसार में अकारण कुछ नहीं होता। जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण निहित होता है। आपका हम सबका जो जन्म हुआ किसी कारण से हुआ, किसी प्रयोजन को लेकर के। पर जब हम यहां संसार में आते हैं तो हम अपने अपने प्रयोजन बना लेते हैं। पर हमको परमात्मा ने यहां जो भेजा है वो एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए। उस प्रयोजन की प्राप्ति के लिए मनुष्य जो प्रयत्न करता है उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। और मनुष्य का परम पुरुषार्थ यही है कि आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति इसको हो जाए। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो दुखी होना चाहता हो। सभी सुख चाहते हैं। सुख की कामना ये मनुष्य का स्वाभाविक ही गुण होता है। उसकी स्वाभाविक ही प्रवृत्ति होती है सुखी होना। कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता। और दुख ना चाह करके भी मिलता ही है। कई प्रकार के दुख है, शारीरिक है, मानसिक है, आर्थिक है, व्यावहारिक है। 3 प्रकार के तो प्रसिद्ध ही है, दैहिक, दैविक और भौतिक। आप रोज ही संकल्प में कहते हो कि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो प्रभु इन तापों से हमको मुक्ति मिले और परम पुरुषार्थ क्या है? भगवत प्राप्ति परम पुरुषार्थ है। पर भगवत प्राप्ति सबको नहीं होती। स्पेस में जाने के लिए सारी गाड़ियां थोड़ी जाती कि आपने स्कूटर उठाया चल स्पेन में चल दिया। वहां जाने के लिए वो विमान अलग होता है, क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है और यहां का टेम्परेचर अलग अलग है। वहां की बॉडी, वहां तो कोई बॉडी होगी नहीं, पर यहां का शरीर वहां काम कैसे करेगा? तो उसके लिए एक यंत्र विशेष बनाया। क्या बोलते हैं उसको, जिस पे जाते हैं? शिप। और वहां जब पहुंचेगी, वहां तो वायु ऐसी है ना, आप उड़ने लग जाओगे। ये स्टेज से ऊपर भी अगर खड़े हो और नीचे गिर जाओगे, क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण ये खींचेगी। पर जैसे ही गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाओगे और आकाश में चले गए, कि चंद्रमा में आपका प्लेट, आपने वहां प्लाट ले लिया। सबसे ज्यादा आजकल लोग किस पे इन्वेस्ट करते हैं? प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी वाले बहुत सारे लोग हैं। तो वहां वाले बोल रहे कि नहीं आपको कि पवन जी, पवन की गति तो सर्वत्र होती है ना, वायु सर्वत्र गो महान। पता लगे पवन जी ने वहां पे भी प्लाट काट दी भैया, 1 नंबर 13, 2 नंबर 13 हुआ ना, बीच में कई लोगों ने प्लॉटिंग हुई। पर वहां जब जाओगे तो हर किसी वाहन से नहीं जा सकते। वो विशेष एक व्यवस्था है और उसके नियम में रहोगे तो वापस आ भी सकते हो। बहुत सारे गए बेचारे, गिनती के ही लोग आ पाए।
ऐसे ही परमात्मा ने मनुष्य के जीव के कल्याण के लिए जिस यंत्र का निर्माण किया वह कौन सा है? तो वह मनुष्य शरीर। 84 लाख योनियों में से जो सबसे दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का यदि कोई साधन है तो उन साधनों में श्रेष्ठ साधन जीव को प्राप्त हुआ मानव देह। निर्देह माध्यम ये नर शरीर बहुत दुर्लभ है। इसकी कामना तो देवता भी करते हैं। स्वर्ग के देवता जो होते हैं वो सोचते हैं कि जब हम स्वर्ग का भोग भोग लेंगे और वापस जन्म के लिए मानव लोक में आना ही पड़ेगा, तो प्रभु आप हमको भारतवर्ष में मनुष्य शरीर दें ताकि वापस कोई अच्छे कर्म कर ले और फिर वापस स्वर्ग में चले जाए। ये शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता इस शरीर से होने वाला जो सुकृत है उसका जो पुण्य फल है उसको भोगते। ये कर्मायतन है। यहां जो भी आप कर रहे हो वो कर्म है, और भोगायतन भोगने के लिए दूसरा शरीर होता है। दुकान में दिन भर आप बैठते हो वो कर्म है आपका, और जब घर में आ रहे हो तो घर वाली आपको वो थाल में बिल्कुल कई प्रकार के पकवान बना करके उन्होंने कहा आज चलो सोमवार है तो आप शाम का समय हो गया, रबड़ी भी बना दो, हलवा भी बना दो, पूरी भी बना दो। वो तो नहीं जाएगी ना, उसको तो घर के कई काम है, दिया बत्ती खुद करना है, कोई करने वाला नहीं। और आदमी घर से जब घर आया तो घर में जो भोग रहा है वो फल है, और दुकान में जो कर रहा है वो कर्म है। तो कर्म अलग है और उसका फल अलग है। ऐसे ही जीव को अपने कर्म करने के लिए जो शरीर मिला वह मानव शरीर है, अपने कल्याण के लिए जो मिला वो मानव शरीर है, और इसको भोगने के लिए जो शरीर मिलेगा वो दूसरा है। ये हमारे शरीर में 3 शरीर होते हैं। एक तो ये स्थूल शरीर है, ये स्थूल देह दिख रही है ना, 4 फीट 5 फीट 6 फीट 7 फीट तक के लोग होते हैं। पूज्य भगवान बताते थे कि 8-8 फीट के भी पहले लोग होते ही थे। एक दिन अपने कैलाश जी बता रहे थे, विजयवर्गीय, वो कहीं विदेश में थे तो वहां उन्होंने एक मम्मी देखी तो वो 15 फुट की थी। सोचो, इसका मतलब इतने बड़े लोग पहले होते होंगे। आप लोगों ने तो जो मकड़ी देखी ना बहुत छोटी छोटी, जंगलों में जो मकड़ी होती है बड़ी बड़ी मकड़ी होती, स्पाइडर जो होता है बड़ा बड़ा, इतनी बड़ी तो मैंने भी देखी। उससे आगे भगवान नहीं दिखाए तो ही अच्छा, क्या करना, मकड़ी को देख के कौन सा कल्याण होना है, भगवान को देखे। बड़ी बड़ी मकड़ी होती, यहां तो आप जो देखते हो बहुत बारीक होती, जंगलों में काफी बड़ी मकड़ी, मछली काफी बड़ी बड़ी होती। तो मनुष्य का शरीर भी पहले काफी लंबा होता है। तो ये जो शरीर दिख रहा है ये स्थूल शरीर है, और इसमें आप रह रहे हो, यही तो बड़ी बात है। रहना बड़ी बात होती, निकलना बड़ी बात नहीं होती। इस शरीर में रहना बड़ी बात है। 9 द्वारे को पिंजरा, तामे पंछी कौन, और रहने को क्या कहते हैं वो, रहने को आचरज है, और गए अचंबा कौन। 9 द्वारे ना, निकलने के लिए तो इसके पास में 2 रास्ते, 9 दरवाजे, आंख नाक कान, प्राण कहीं से भी निकल जाएगा, पर रह रहा ये बड़ी बात है। निकल जाएगा कह नहीं सकते। और जब जाएगा शरीर से जीव यहां शरीर छोड़ करके, तो जिस शरीर में जाएगा उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। यहां कर्म कर लिया इस शरीर से, और वो सूक्ष्म शरीर से जब जाएगा तो भोगेगा फल।
अच्छे काम के पुण्य का फल भोगेगा और बुरे काम के पाप का फल भोगेगा। या तो स्वर्ग जाएगा या नरक। स्वर्ग अपवर्ग नशेनी, गोस्वामी जी ने शायद मानस में लिखा है कि ये शरीर जो है ये निसन्नी है। ऊपर जाना है तो ऊपर कर दो, नीचे जाना है नीचे लगा दो, बीच में जाना है बीच में कर दो। स्वर्ग जाना है तो पुण्य की काम करो, नरक में जाना है तो फिर वैसे काम करो। और दोनों ही चाहिए कि भाई आधा वो तो बीच का। इसके अंदर जो शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर भी एक शरीर होता है, उसको कारण शरीर कहते हैं। ये वैसे आप लोगों का विषय है नहीं, पर फिर भी शास्त्र का वचन है तो सुन लो। अच्छा, सुनने में क्या जाए, कभी ना कभी काम ही आएगा। वेदांत आदि का विषय है और वहां आपको ले भी नहीं जाना, वापस यही आ जाओ कि ये मनुष्य शरीर दुर्लभ, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। हमको सुलभ हुआ, देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है। तो देवता इस शरीर से किए हुए जो शुभ कर्म है उसका फल स्वर्गादिक लोकों में भोगते हैं। पर कब तक भोगेंगे? जब तक पुण्य। और क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जैसे ही पुण्य क्षीण हुआ वैसे ही पुनः कहां आएंगे? मानव लोक में। अरे हर महीने बैंक में आप पैसा लेने जा रहे हो, पर कब तक? जब तक उसमें बैलेंस है। बैलेंस गया भैया तो फिर वो आपको अंदर नहीं आने देगा। तो जैसे ही पुण्य नष्ट होता है, स्वर्गादिक पुण्य लोकों से जीव का पतन हो जाता है, नीचे गिरता है। तो नीचे गिरते समय वो देव योनि में जो जीव है वो भी ये प्रार्थना करते कि अगर मिले तो मानव शरीर, क्योंकि बहुत दुर्लभ है। और दुर्लभ चीजें बड़ी कीमती होती। तो ये निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। और दुर्लभ क्यों है? क्योंकि इसमें परमार्थ प्राप्ति के जितने साधन हैं वो कहीं नहीं है। आप बैठे बैठे रीम नमः शिवाय, ये च नमः शिवाय बोल रहे हो, राम राम बोल रहे हो, भगवान की महिमा गा रहे हो, दूसरा जीव नहीं बोल सकता। आप कभी यदि तर्क दे भी दो कि तोता बोलता है, वो भी तो राम राम बोलता है, ठीक है, तोता मैना भी राम राम बोलते हैं, पर विचार करोगे तो पता लगेगा कि तोते को पता नहीं कि राम कौन है। मनुष्य को पता है कि राम कोई तत्व है, राम भगवान है, और भगवान का नाम स्मरण करने से कल्याण होगा, ये तोते को नहीं पता। ठीक है, अगर तोता राम राम बोले तो भगवान नाम तो कोई भी बोले कल्याण ही होना है, मैं उस पर नहीं जा रहा, पर ये बता रहा हूं कि विचार मनुष्य के अंदर है, पशु पक्षी में। और वहां जो वो बोलेगा उसका कोई पुण्य फल नहीं होगा, क्योंकि वो सब भोगायतन है, भोगने के लिए आए हैं। पर मनुष्य जो बोलेगा उसका फल होगा। अगर भगवान नाम लिया, मीठी वाणी बोली, सत्य भाषण किया, किसी को प्रसन्नता मिले ऐसे वचनों का उच्चारण किया और उसको सुनकर के मनुष्य को हर्ष हुआ, तो उससे आपको पुण्य मिलेगा। और आपके बोलने से किसी को कष्ट हुआ, क्लेश हुआ, दुख हुआ, नहीं बोलना चाहिए ऐसा बोला, असत्य भाषण किया, तो उससे आपको पाप लगे। हम जो कर्म करेंगे उसका फल होगा। कुत्ता किसी को काटे तो काटने का उसको पाप नहीं लगेगा। शेर हिरण को मार के खाए तो हिरण मारने का पाप उसको नहीं लगेगा। पर आप तो सब अच्छे बैठे हो, जो दूसरे उनके लिए बता रहे। किसी ने बकरा खाया, मुर्गा खाया, तो जीव को मारा ना, तो जीव हत्या का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे जीव सब एक ही है। भगवान बोलते थे मुर्गी हिरणी गाय, आंख देख नर खात है, ते नर नरक ही जाए। मांस सब एक है, मुर्गी हिरणी गाय और आंख देख नर खात है, ते नर नरक ही जाए। किसी को भी खाए,
कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं मछली तो जो है वो जल फूड है। अरे जीव है ना उसके अंदर, और तर्क से भी खाओगे तब भी पाप तो पाप ही होता है, उसका फल मिलेगा। शक्कर होती ना, उसको प्रेम से मुंह में रखो तब भी, और बेमन के रखो तब भी, उसकी मधुरता में अंतर नहीं आता। ऐसे ही नीम का है, प्रेम से खाओ तब भी और बेमन से खाओ तब भी, उसकी कड़वास में कोई अंतर नहीं। पाप पुण्य का भी यही है कि अगर आप पाप जान के करो चाहे अनजान करके करो, उसका फल मिलेगा। वैसे ही पुण्य का है कि समझ के करो ना समझ के करो, उसका फल अच्छा ही मिलेगा। पर मनुष्य के अंदर ये विचार होता है कि ये पाप है पुण्य है, ये इसके अंदर परमात्मा ने विशेषता दी। आप जब देखोगे तो देखने से ही पाप पुण्य बनेगा। आप सुबह उठते ही भगवान को देखा, आपने प्रभु का दर्शन किया, भगवान का दर्शन अपीच्य दर्शन होता। उठते ही आपने भगवान का दर्शन किया, गौ का दर्शन किया, आपके मन में हुआ चलो सावण सोमवार है, विद्याधाम चल के दर्शन करके आए। दर्शन करते ही ये आपको पुण्य मिला। और आपने देखा कहाँ क्या हो रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, कहा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चलो देखा है, सिनेमा देखा है। तो ये उजुल फुजुल की चीजें देखने जाओगे तो उससे आपके अंदर संस्कार, कुसंस्कार आएंगे और वह आपके लिए पाप बनेगा। ऐसे ही चलने में कि आप वहां से घर से निकले यहां तक तो प्रभु दर्शन को चालिए तजिमाया अभिमान, और जस जस पग आगे धरे तस तस यज्ञ समान। आप अपने घर से यहां निकले, समझ लो आप बड़ा गणपति से आए, यहां तक शायद 3 किलोमीटर है, 3-4 किलोमीटर, 1 लाख कदम तो हो ही गए होंगे। अरे आने जाने में नहीं हो गए? 1 किलोमीटर में कितने कदम होते हैं? 1300। हाँ तो ठीक है, उस हिसाब से 3 किलोमीटर मान लो। तो वहां से यहां तक आए तो यहां तक आने में आपके लगभग 4000 कदम हो गए। तो 4000 कदम में एक एक कदम में अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल आपको मिला। जस जस पग आगे धरे तस तस यज्ञ समान। यज्ञ करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत दिनों से तो अपने आप ही कोई यज्ञ नहीं होगा, एक ही कुंड चल रहा है। अब होना चाहिए, मेरे ख्याल से 9 कुंड इसीलिए बना गए थे कि होना चाहिए। बहुत समय हो गया, कब होगा भैया? हाँ करना चाहिए, बहुत समय हो गया। यज्ञ नहीं हो रहा, बाकी सब काम हो रहे, जो नहीं होना चाहिए वो सब हो रहे, जो होना चाहिए वो थोड़े पीछे पीछे पड़े हैं। जो यज्ञ नहीं हुआ बहुत समय से यज्ञ। और यज्ञ करना भी बहुत सरल काम नहीं, बहुत कठिन काम होता है भाई। यज्ञ से बहुत पहले से उसकी भूमिका तैयार करना पड़ता है, लोगों को जोड़ना पड़ता है, और उसमें कई प्रकार की सामग्रियां लगती है, वो सामग्री लाना पड़ता है। उतनी देर बैठ करके फिर भगवान का नाम स्मरण करते हुए, मंत्र स्मरण करते हुए, मंत्र पूर्वक यज्ञ कुंड में आहुति देना पड़ता। और जब आप यहां के लिए चले तो एक एक पग आपने धरा, तो एक एक पग पर आपको यज्ञ करने का जो पुण्य फल है वह प्राप्त हो गया। यज्ञ आपको नहीं सब करना, सबके लिए कि यज्ञ करना चाहिए अपने को। बहुत समय हो गया एक यज्ञ की भूमिका बना करके, एक अच्छा है यज्ञ, देखो सबसे चर्चा करके। और जब आप चले तो यज्ञ करने का जो पुण्य फल है आप यहां आते आते आपको प्राप्त हो गया, क्योंकि आप भगवत दर्शन की भावना से घर से निकले, पुण्य कर्म करने की भावना से घर से निकले। और यदि आप सोचते कि चलो आज मेरे को तो 56 पे जाके पकोड़े खाना है, बारिश हो रही है, भुट्टे का किस खाना। एक बार मैं देहरादून में था तो उन्होंने कहा कि महाराज हम लोग पहली बार इंदौर गए, तो भगवान ने कहा भाई पहले सराफा लोग, तो वो रात में वहां पर वो भुट्टे का किस बना। तो गया तो उसने, वो आने वाली माताजी थी, वो घूमने गई, तो दुकानदार के वहां पहुंच करके उन्होंने कहा कि ये दीदी को किस दे दो।
वो सुनते ही हैरान हो गई। उन्होंने कहा भगवान, उन्होंने कहा जी अभी देता हूं, तैयार करता हूं। और वो और घबरा गई। उसके साथ में घटना घटी, उसने मुझे अभी बताया। तो आपने सोचा कि ये खाने चलो, सिनेमा देखने चलो, अन्य किसी काम के लिए गए जो अधर्म पूर्वक था, तो उसका आपको पाप लगे। चरण राम तीर्थ चली जाई, राम बसऊं तिनके मन। जो अच्छे कामों के लिए घर से निकलते हैं, पुण्य कर्म के लिए घर से निकलते हैं, तो प्रभु उनको पुण्य दे करके उनके हृदय में निवास करते हैं। ऐसे ही देखने का है, सुनने का है, हाथ से सेवा आदि करने का है, कर्म करने का है, तो सब प्रकार से मनुष्य अपने कल्याण करने में सक्षम है। भगवान ने सारी इंद्रियां इसको इसीलिए दी है, और भगवान की विशेष कृपा है कि हम भगवान सब प्रकार से सशक्त हैं। आंखों से देख पा रहे हैं, कानों से सुन पा रहे हैं, हाथों से काम कर पा रहे हैं, पैरों से चल पा रहे हैं, वाणी से बोल पा रहे हैं। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। तो निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, यहां हम आ गए, पर जैसे ही आए हम समुद्र में फंस गए। खाली बर्तन को पानी में डालो, तो खाली बर्तन यदि आपने पानी में डाला तो डूबेगा नहीं, पर जैसे जैसे लहरों में वो रहेगा, धीरे धीरे उस पर पानी उतरेगा। और जब पानी उसमें उतर जाता है तो वो खाली बर्तन भर जाता है, और जैसे ही भरता है वो डूब जाता है। तो जब हम संसार में आए, क्योंकि ये भवसागर है, तब खाली थे, तब हमारे अंदर कुछ भी राग द्वेष नहीं था, अपना पराय नहीं था। छोटे बच्चा जो होता है वो किसी से राग द्वेष तो नहीं करता, सबकी गोद में जाता है। उसको तो यही नहीं पता अभी कि कौन मेरा है और कौन पराया। भवजल दिगतानाम द्वंद्व मोहेवतानाम सुत दुहित त्रिकलत्रत्राण भारार्दितानाम। कहते हैं कि खाली बर्तन जब पानी में है और लहर में ऊपर नीचे हो रहा है, तो वात चलती है, वायु, और वायु के थपोड़े से पानी ऊपर उठता है। समुद्र में होता है ना, लहरें ऊपर उठती, और जब आप जा रहे हो तो टकराती है, जहां जाता है तो टकराती है। तो ये टकराहट से पानी अंदर आने लगता है। हमारी यहां वायु कौन सी चल रही है? तो जो वायु चल रही है वो द्वंद्व की, द्वंद्व चल रहा है, राग द्वेष का द्वंद्व है। ये मेरा है, ये पराया है। आप लोगों ने गीता पढ़ी होगी ना, तो गीता का प्रारंभ कहां से होता है आपको पता? प्रथम अध्याय जहां से शुरू होता है तो धृतराष्ट्र वाच कहते, और धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, संजय मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के बीच में क्या हो रहा है? मेरे मतलब मेरे बच्चे कौरव और पांडु के बच्चे पांडव। तो मेरे बच्चों में और पांडु के बच्चे में क्या चल रहा है? महाभारत कहां से प्रारंभ हुआ? तेरे और मेरे से। मेरा है तो ठीक है, और तेरा है ना ठीक नहीं है। मेरे बच्चे कैसे भी हो ये रहना चाहिए, और पांडु के चाहे धर्मात्मा ही क्यों ना हो ये नहीं रहना चाहिए। ये प्रारंभ ही यहीं से हो। ये जीवन पर्यंत रहने वाली द्वंद्व होती है, और ये वायु इस संसार के जल को इतना ऊपर ले जाती है कि धीरे धीरे ये अंदर उतरता चला जाता है। मेरा और पराये का भाव अंदर इतना उतर जाता है कि कब ये बर्तन रूपी मनुष्य शरीर इस संसार में डूबता है पता नहीं चलता। और थोड़ा बहुत हो तो ठीक है, संसार में जो जिम्मेदारियां हैं ना, वो चाह करके भी उसको मुक्त नहीं होने देते।
चाह करके भी मनुष्य नहीं निकल पाता, बहुत कठिन होता है। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, चले थे क्यों और क्या करने लग गए। और इसमें भी एक लिमिट तो है ना, तो परमात्मा ने हमको श्वासों की लिमिट दे रखी, और उसमें भी ये जो द्वंद है वो मेरे पराये की, रागत द्वेष की और जरा मरण की। अगर लंबे समय तक रह गए, बुढ़ापे तक जल्दी नहीं गए, तो एक चीज आएगी, वो है जरा। जरा माने बुढ़ापा। विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली। एक दिन किसी ने मेरे से कहा कि विज्ञान जो है वहां तक पहुंच गया है कि किससे संसार बना है, उस तत्व को प्राप्त कर लिया। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, पर विज्ञान वो प्राप्त कर पाया है कि शरीर अगर लंबा चले तो बुढ़ापा नहीं आए, वो नहीं कर पाया। कोई भी डॉक्टर आपको बूढ़ा होने से नहीं रोक सकता। कोई भी ऐसी औषधि नहीं है जो आपको बूढ़ा होने से रोक दे। वो तो अगर जिंदा रहे तो होगी हो। 3 अवस्था होती, बाल्य, युवा और वृद्धा, और उसी में शरीर पूरा हो जाता है। बालात्तावा क्रीडासक्त, तरुणी रक्त। भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा कि बचपना खेलकूद में निकल गया और अत्यंत विषयों ने जवानी को घेर लिया। वृद्धात्तावा चिंता मगना, पारे ब्रह्मणि कोपि न लगना। और बुढ़ापा आते आते इतनी चिंताएं घेर लेती क्योंकि शरीर काम नहीं कर पाता, फिर भी ईश्वर के लिए वो प्रयास ही नहीं करता, उसी में पूरा होगा। श्वास उसकी कब पूरी हो गई उसको पता ही नहीं चला। श्वास की गति के लिए कहते हैं कि आप बैठे रहोगे तब भी 12% आपकी श्वास जाती है। बैठत 12, चलत 18, और चलने में 18 होती, और सोवत है 20। सोते समय ज्यादा श्वास, कई लोग खर्राटे लेते ना, वो लंबे लंबे खर्राटे होते। और मैथुन में 64 चले, कब भजी हो जगदीश। वो करते करते वो प्रतिदिन की जो 21,600 श्वासें हैं वो कब चली जाती है पता ही नहीं चलती। भगवान आयु तो सबको बराबर देते हैं, पर ये श्वासों की गति आदमी इसी में बहा देता है। अत्यंत क्रोध करने पर भी आपका श्वास बहुत तेज चलता है, कम से कम 8% चलता है। ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने से, जो भी लोग गुस्सा करते हो देखना चाहिए, कहते क्रोध करने से आयु नष्ट होती है। उसका कारण ही है कि श्वास बहुत तीव्र गति से बहेगा। तो ये मनुष्य शरीर, इसमें जरा आएगी आएगी, और मरण ऐसा तो कोई नहीं है, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, चाहे तत्व को आपने जान लिया हो, तब भी मरना तो निश्चित है। कोई बिरले होते हैं जो शरीर जाते, नहीं तो शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि माटी का देह है ना, इसको छोड़े बिना जा नहीं सकते। और कितना ही क्रीम पाउडर लगाया हो आपने, जब ये जलेगा तो हाड़ जले जैसे लाकड़ी और केश जले जैसे घास। सोने जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास रे, कोई नहीं आएगा। कितना ही प्रेमी हो, कब तक रखोगे उसको? 1-2 दिन के बाद तो वो बहुत दुर्गंध मारने लग जाता है। कई प्रकार के परफ्यूम लगाने वाला 2 दिन बाद ऐसा बुरा दुर्गंध देता है कि लोग, घर के ही लोग बोलते भैया आप तो ले जाओ, इसको रख नहीं सकते, क्योंकि शरीर में धीरे धीरे वायु भर जाती है। तो शरीर के प्रत्येक इंद्रियां निकल गई तो अंग प्रत्यंग जितने थे धीरे धीरे अलग होने लगते, मिट्टी में मिलने लगता है शरीर। तो ये अत्यंत दुर्लभ है, इसको इस तरह से बर्बाद नहीं करना है। ये शरीर छूटने से पहले जिस प्रयोजन के लिए हमको मिला है उसको हमको प्राप्त करना है, जिसके हेतु परमात्मा ने हमको पहुंचाया। और वह हेतु क्या है कि ये शरीर जो हमको मिला जहाज है, इस समुद्र से पार होने के लिए। अब इस जहाज को हमको सुरक्षित रखना है, इसके अंदर पानी ना आने पाए, इसका हमको ध्यान रखना है। और कर्णधार बोलते हैं वो
नाव खेदते ना, क्या बोलते हैं उसको, पतवार जो होती है, तो पतवार का हल्का सा हिस्सा कान जैसा होता है, इसीलिए उसको कर्णधार बोलते हैं संस्कृत में। मनुष्य अपने जीवन में जिससे अपना कल्याण कर सकता है, वो कर्णधार वास्तविकता में क्या है, तो ये भगवान का नाम, भगवान की शरणागति। अपने इस मनुष्य शरीर रूपी जहाज से भगवान की शरणागति रूपी अगर उसको पकड़ ले और खेने वाला यदि गुरु मिल जाए, महापुरुष मिल जाए, तो ये इस संसार सागर से मुक्त हो सकता है। अब वो मुक्ति के लिए क्या प्रयास करना चाहिए, उसके ऊपर आपको फिर मैं कल बताऊंगा। आज श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।